नैनीताल जिले के हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनियों काटकर अपना पौबारा कर रहे हैं। साथ ही रेरा एक्ट का उल्लंघन कर अवैध कॉलोनियां बनाकर बेधड़क जमीनों को ठिकाने लगाने का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में जब जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जांच बिठाई तो प्रॉपर्टी डीलरों का सारा खेल खुल गया। इसके साथ ही रेरा एक्ट का अनुपालन कराने और केवल शपथ पत्र पर निर्भर न रहकर तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्री किए जाने के निर्देश दिए गए तो प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वालों ने जिले में माहौल बनाया कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है या एक सीमित क्षेत्रफल की रजिस्ट्री हो रही है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रजिस्ट्री न होने की बात को एक सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि जिले में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री में रोक नहीं है। इस मामले को लेकर पूरी तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। किसानों को खेती की जमीन बेचने पर किसी प्रकार की न तो रोक है न ही कोई आदेश दिया गया है। खेती किसानी के लिए कोई भी कितनी भी जमीन खरीद सकता है। हल्द्वानी और रामनगर को हम लोगों ने पिछली बार मीटिंग के लिए बुलाया था। उनको ये निर्देशित किया गया है कि जो खाता नंबर और विलेजेस जहां इस तरह के शपथ पत्रों के वायलेशन उल्लंघन के मामले सामने आए हैं, जो प्राधिकरण के द्वारा लिखित में सब रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करके भेजे गए हैं, उन खाता नंबरों में जो है एक तो शपथ पत्रों की जांच होगी। वो शपथ पत्र यदि गलत पाए जाते हैं तो उन पर विधिक कार्रवाई की जाए। साथ ही ये एक निर्देश दिए गए हैं कि इन चिन्हित ग्राम सभाओं में रजिस्ट्री जो जिनमें ज़्यादा उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं उनमें रजिस्ट्री करने से पहले रेरा का जो नियम है उसमें मात्र शपथ पत्र पर ही जो है निर्भर ना रहा जाए। कुछ बिंदुओं पर क्रॉस चेक करने के लिए तहसीलदार से आख्या भी ले ली जाए। तो रजिस्ट्री को रोका नहीं गया है, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। रजिस्ट्री रोकी नहीं गई है, उनको क्रॉस चेक कर शपथ पत्रों को क्रॉस चेक करने की एक व्यवस्था लागू की गई है ताकि शपथ पत्र का जो झूठा एफिडेविट देकर जो है इलीगल प्लॉटिंग करने के मामले आ रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि रेरा के नियमों से किसान बोझ तले दब गया है, क्योंकि किसान छोटी छोटी जोत के हैं और जमीन की चौड़ाई 40 फीट और लंबाई 50 फीट के करीब रहती है। पहले किसानों के पास अपनी भूमि को आवश्यकता अनुसार बेचने का अधिकार था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों पर किसान अपने पूरे जीवन काल में मात्र 5400 वर्ग फीट लगभग बेच सकता है। ऐसे में आने वाले हालातों को देखते हुए गोलापार के समस्त किसानों और जनप्रतिनिधि इस नियमों का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन इन नियमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करे, नहीं तो समस्त क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यहाँ के जिलाधिकारी द्वारा एक नया कानून हम पर थोपा गया है। रेरा के अंतर्गत 5400 स्क्वायर फीट से अधिक जमीन बेचने पर किसानों को 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। 2017 से लेकर अब तक किसी ने 5400 स्क्वायर फीट से अधिक जमीन बेची है तो वो सजा का हकदार होगा। तो ऐसे में हम किसान कहाँ को जाएं? किसी कोई कैंसर पीड़ित है, कोई बीमारी पीड़ित है, किसी को इलाज की जरूरत है, किसी ने अपने बच्चा पढ़ाने बाहर भेजना है, किसी ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है और किसी ने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास छोटी छोटी जोत हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, उसके अनुसार नियम लागू होने चाहिए। अगर ये नियम लागू होता है तो हमारा किसान जहर खाने को मजबूर हो जाएगा। ना तो वो अपने बच्चे पढ़ा सकता है और ना ही कहीं अपने बच्चे को बड़े सपने जो उसने संजोए थे अपने जीवन काल में और वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। ऐसे जो नियम रेरा के अंतर्गत जो बनाया गया है इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और वरना हम सभी किसान एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। रेरा कानून लागू करने के बाद जमीनों की दलाली में लगे हुए प्रॉपर्टी डीलरों की जड़ें हिल गई हैं और प्रॉपर्टी डीलर किसानों को आगे करी भ्रांति फैला रहे हैं कि अब वो अपनी जमीन नहीं बेच पाएंगे, जबकि सच्चाई कुछ और है। अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों में न तो नियम कानूनों का पूरा पालन किया जाता है और न ही लोगों को पूरी सुविधा दी जाती है। जमीन संबंधी मामलों में धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने रेरा एक्ट का सहारा लिया है, जिससे जमीनी धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।